हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी टेट के स्टेट की तैयारी करें या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, मैंने स्पेशली ये जो वीडियो बनाई है वो आपके सीटेट जुलाई 2023 के लिए बनाई है। तो आज हम इसका फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की फ्री में वीडियोज और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज या पे नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमेशा इस चैनल पर आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। 130 प्लस की तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? ए, योग्यता की चाह, बी, प्रसिद्धि की चाह, सी, धन की चाह, डी, सत्ता की चाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योग्यता की चाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? ए, संवेदी चालक, बी, पूर्व संक्रियात्मक, सी, मूर्त संक्रियात्मक, डी, अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ए, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, बी, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रण प्रक्रिया है, सी, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, डी, ज्ञान का सहनिर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ए, हिंदी, बी, अंग्रेजी, सी, संस्कृत, डी, मातृभाषा घर की भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मातृभाषा या घर की भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए, रटने की क्षमता का परीक्षण, बी, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, डी, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान विद्यार्थी ए, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, बी, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सी, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, डी, में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ए, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, बी, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, सी, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, डी, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, इससे हमें बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है, बी, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, सी, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, डी, मुझे अपने साथियों की से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। यह एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? ए, किताबें और पत्रिकाएं, बी, मीडिया, सी, धार्मिक संस्थान, डी, परिवार। तो परिवार बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ए
अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। बी, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। सी, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। डी, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? ए, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। सी, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों से प्रश्न उत्तर पूछने का उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। सही विकल्प चुनें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ए वाला है वो सही है और आर वाला गलत है। तो हमारा जो सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। बी, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। सी, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। डी, विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? ए, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। सी, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। ए, प्रकृतिवादी। बी, भाषाई। सी, अंतर्वैयक्तिक। डी, अंतःवैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? ए, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। सी, बार बार स्वभाव बदलना। डी, अपमानजनक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? ए, व्यवहारवादी। बी, अनुकरण करके सीखना। सी, सामाजिक संरचनावादी। डी, प्रतिपादक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक संरचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ए, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। बी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। सी, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। डी, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। फ्रेंड्स, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यह है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? ए, लेव वाइगोत्स्की। बी, जीन पियाजे। सी, बी, एफ स्किनर। डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की ने इस पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम ए, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। बी, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक
प्रसारण के रूप में होता है। सी निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। डी केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को ए अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, बी अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, सी अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, डी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अधिगम अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ए उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, बी उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, सी जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, डी उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? ए प्रतिपादक शिक्षण, बी पूछताछ आधारित शिक्षा, सी शिक्षण की व्याख्यान विधि, डी रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूछताछ आधारित शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, बी विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, सी विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव 3 अंकों की संख्याओं का आनव है, यहाँ पर एक बच्चे का नाम है आनव। यहाँ पे आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेब-वेगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी पुनर्वलन, सी परिपक्वता, डी प्रतीकवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? ए कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, बी सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, सी शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, डी विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए बोरियत, बी तनाव, सी जिज्ञासा, डी भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदार है, ये जो जिज्ञासा है ये जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्रश्न में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि ए क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, बी प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, सी शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय होते हैं, डी शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? ए जन्म से 5 वर्ष, बी जन्म से 8 वर्ष, सी 6 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष और उससे अधिक। तो मध्य बाल्यावस्था का जो काल है, जो उम्र है, वो है 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है? ए स्कूल, बी धार्मिक संस्थान, सी जनसंचार के साधन, डी परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार। परिवार बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।